a moving body with mass m1 strikes stationary mass m2, what should be the ratio m1 by m2 so as to decrease the velocity of first by 1.5 times the velocity after collision? दो मास बना लो क्या? दो मास बना लो. एक m1 मास था मेरे पास, स्ट्राइक्स स्टेशनरी मास, ठीक है, और एक m2 मास था. m1 मास का जो वेलोसिटी है v ले लो, इसका जो वेलोसिटी है u ले लो, u, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है ये u1 को u ले लिया है हमने, u2 को 0 ले लेना क्योंकि वो रेस्ट पे बोला है. u2 को 0 ले लेना. फिर क्या बोला है? व्हाट शुड बी द रेशियो m1 बाय m2. हाँ, m1 बाय m2 का रेशियो कितना होना चाहिए ताकि, क्या बोला है, सो एज टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाय 1.5 टाइम्स. 1.5 टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीज करना है. सबसे पहली बात, 1.5 टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीज करना है. 1.5 टाइम्स डिक्रीज करना है मतलब v अगर होगा तो डिवाइड बाय 1.5. और आपको पता होगा, आप अभी बहुत सारे चैप्टर सीखे हो मेरे साथ, तो 1.5 को हम 3/2 भी लिख देते. 1.5 को हम 3/2 भी लिख देते. सही बात है, सही बात है. तो ये इसको हम लोग v डिवाइडेड बाय 3/2 भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3v. कितना आएगा? 2/3v आएगा, जो बाद वाला वेलोसिटी है. अरे भाई, इसका भी तो कुछ वेलोसिटी होगा ना. ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन थी, आफ्टर कोलिजन कुछ सिचुएशन होगी. आफ्टर कोलिजन मान लो ये जो m1 मास वाला ऑब्जेक्ट है वो इधर v1 से जाएगा, और ये v1 का वैल्यू हमें कितना लेना है? 2/3v लेना है. m2 मास वाला इधर भी तो जाएगा ना भैया, v2 वेलोसिटी से जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा. तो इस क्वेश्चन में आपको कोलिजन का टाइप नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बताओ, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से. कोलिजन का टाइप नहीं दिया हुआ है. जब भी कोलिजन का टाइप नहीं दिया होता है, एज्यूम करना होता है E = 1 लेट, और ये एज्यूम ही करना पड़ता है E का वैल्यू 1. तो अभी देखो, दो इक्वेशन बनाना है. मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताता हूँ रटने के लिए कोलिजन में. अभी लास्ट ईयर तक तो बताता आ रहा था, बट टीचर्स भी नई नई चीजें सीखते हैं. तो इस साल मैंने नई चीज सीखी है कि मैं आपको कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन और ई वाले फॉर्मूले से ही काम बना देता हूँ. इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक है, करेक्ट है, इलास्टिक तक, ठीक है. आमिर बेटा इधर ध्यान दोगे क्या? क्या दिक्कत है आपको? इलास्टिक बता रहे बहुत सारे लोग, वेरी गुड बेटा. ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ई का फॉर्मूला लिखा हुआ था, याद है क्या? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. ध्यान देना, ई को 1 लेना है. v2 कितना लोगे आप? v2 को v2 ही रखो, वही तो चाहिए हमको. माइनस v1 कितना लोगे? v1, ये v1 का वैल्यू 2/3v लोगे, डिवाइडेड बाय u1 को v लोगे, u2 को 0 लोगे, तो ये आपको v इज इक्वल्स टू मिलेगा v2 माइनस 2/3v. तो ये माइनस 2/3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो ये v प्लस 2/3v. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3v, 5v डिवाइडेड बाय 3. तो ये v2 का वैल्यू रख देना. अभी मोमेंटम कंजर्व कराता हूं, अभी मोमेंटम कंजर्व कराता हूं मैं, ठीक है सर? वो बड़े वाले फॉर्मूले से होगा. हाँ, वो बड़ा वाला फॉर्मूला उधर जहां पे आप एक भी चीज आगे पीछे कर दो तो गड़बड़ हो जाता है. मोमेंटम कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू बेटा फाइनल मोमेंटम. सो थोड़ा फोकस करना. इनिशियल मोमेंटम पहले का m1v प्लस दूसरे का इनिशियल मोमेंटम 0. क्यों 0 ले लिया मैंने? क्योंकि वो रेस्ट पे था ना, रेस्ट पे था वो. फाइनल मोमेंटम में मैं इसका मोमेंटम निगेटिव लूंगा, इसका पॉजिटिव लूंगा, तो माइनस. हाँ, माइनस इसलिए नहीं लेना है क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. नहीं, कोलिजन तो इलास्टिक ही है बेटा. सो ये m1v माइनस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2. सही है. m1 कॉमन ले लो, v माइनस v1, v1 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 किधर गया? v1 किधर लिखा है? हाँ, 2/3v इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 कितना आया? 5v/3. बराबर, सही है. तो ये m1 इंटू ये v/3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू m2
इंटू 5v/3। ये v/3 से v/3 कैंसल। आपको रेशियो किसका चाहिए था, m1/m2 क्या? हाँ, m1/m2 चाहिए था। सो m1 डिवाइडेड बाय m2 आपका आ जाएगा 5/1। सही है, एक के वजह से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं लेना था, ठीक है।